Now we will familiar with protozoa. Okay, habitat. These are single celled organism. Okay, and they are associated with animals. Generally ये animal से associated होते हैं. Okay, but they want some moisture to live. इनको सर्वाइव होने के लिए थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर चाहिए है. ओके, सो दे फाउंड इन stagnant water, ponds, moist soil, ocean, also in human and animal bodies. Okay, ये human और animal bodies में भी मिलते हैं. Okay, many protozoa under unfavorable condition. Unfavorable condition means a lack of moisture or higher temperature. They form a covering around them. Okay, ये अपने उसके चारों तरफ, अपनी बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं. ओके, प्रोड्यूस अ थिक वॉल अराउंड देमसेल्व्स टू फॉर्म अ सिस्ट. सिस्ट कहते हैं उसे अपन. ओके, एंड बिकम डॉर्मेंट. ओके, और उसके अंदर छुप के बैठे रहते हैं. कब तक? जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी. ओके, सो देयर साइज, they may vary in size from 2 to 200 microns because they are single cellular, unicellular. So इनका साइज 2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक होगा. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर. प्रोटोजोआन बॉडी डज नॉट हैव अ सेल वॉल लाइक प्लांट सेल. प्लांट सेल की जैसे इनमें सेल वॉल नहीं होगी, बट इनके पास सारे सेल के स्ट्रक्चर्स होंगे. ओके, दे हैव ऑल सेल स्ट्रक्चर्स. Okay, like cytoplasm, nucleus, mitochondria, Golgi bodies, fat, etc. ये सब क्या है? इनके सेल में होते हैं. ओके, बट सेल वॉल नहीं होती है इनमें. ओके, सो फिर ये सारे मटेरियल कैसे होते हैं? एक पाउच तो चाहिए ना. सो दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, इट इज इधर सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इज कवर्ड विथ अ पेलिकल. पेलिकल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन कह सकते हैं. कवरिंग, एक पाउच. ओके, सो एंड लिव लाइक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जैसे रहते हैं. क्लियर है? सिंगल सेलुलर है. ओके, एंड न्यूट्रिशन. ओके, दिस इज अमीबा, पैरामेशियम, ये यूग्लिना, ऑल दीज आर प्रोटोजोआन. ओके, न्यूट्रिशन. Protozoa have animal-like nutrition called holozoic nutrition. इनमें एनिमल के जैसे हमारे में फूड हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं. द मेथड ऑफ इंजेक्शन वी विल टेक फूड, आवर फूड, है ना. सो प्रोटोजोआ इज ऑल्सो हैव एनिमल-like nutrition called holozoic nutrition. They are mostly parasites dependent on the host for food and nutrition. Okay, they are mostly parasites होते हैं. Parasites मतलब हम अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, हम भी तो डिपेंडेंट होते हैं ना. सो प्रोटोजोआ इज ऑल्सो डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन अदर्स. ओके, होस्ट पर. डिफरेंट प्रोटोजोआ हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेकिंग फूड. अब ये कैसे अपना फूड लेते हैं? अलग अलग प्रोटोजोआ में कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं जिससे वो अपना फूड लेते हैं. ओके, जैसे अमीबा एक्सटेंड, ये क्या है? सूडोपोडिया. सो सूडोपोडिया, जैसे ये दोनों सूडोपोडिया है ना, इसको वो एक्सटेंड करेगा, ऐसे बढ़ाएंगे और यहाँ फूड पार्टिकल्स अंदर इसमें चला जाएगा. ओके, सो अमीबा एक्सटेंड्स सूडोपोडिया टू ट्रैप द फूड पार्टिकल्स. ओके, इन केस ऑफ पैरामीशियम इज अनदर प्रोटोजोन विथ अ स्लीपर शेप्ड बॉडी एंड सीलिया. ये पैरामीशियम है, इसमें स्लीपर शेप है और इसमें छोटे सीलिया होते हैं इसकी बॉडी पे. ओके, दीज सीलियास हेल्प इन कैचिंग द प्रे मीन्स वो अपना फूड को कैच करते हैं लेने के लिए. ओके, सीलिया के थ्रू वो लेते हैं. और अमीबा में क्या होता है? सूडोपोडिया के थ्रू. यूग्लिना may also be considered as a link between the animal and the plant kingdom. यूग्लिना को फिर वही बात हुई, इसे भी एक ब्रिज जैसे कंसीडर कर रहे हैं एनिमल और प्लांट के बीच में. ओके, सो कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स एनिमल जैसे हैं, कभी कभी लगता है कि इसमें प्लांट के जैसे हैं. सो इसे हमने एक लिंक के जैसे कंसीडर किया है. ओके, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम प्लांट और
मल के बीच में एक ब्रिज या एक कड़ी की फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं, इसलिए उसे हम बायोलॉजिकल पजल कहते हैं। ओके, बायोलॉजिकल पजल कह रहे हैं। ओके, since it has chloroplasts which synthesize food in sunlight and also has animal like food ingestion, ये खुद भी फूड बनाते हैं और ये फूड को इंजेशन के थ्रू लेते हैं। ओके, अंदर निगलते हैं, ठीक है, जैसे अपन खाना निगलते हैं ना वैसे। ओके, लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट। ओके, डिफरेंट पैरासाइट्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ लोकोमोशन। जैसे अमीबा जो है मूव्स बाय टेम्पररी फूड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया, ये इन्होंने अपना एलोंगेशन किया और इसके थ्रू चलते हैं इस तरह से, ऐसे 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 बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से ये बढ़ाते जाएंगे। ओके, बढ़ते जाएंगे, ठीक। एंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोट्रक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आगे फ्लो करता है और ये एलोंगेशन होता जाता है, जिससे क्या होता है, सूडोपोडिया फॉर्म होता है। ओके, पैरामीशियम मूव्स विद द फ्लैजिला। पैरामीशियम कैसे मूव करेंगे, वो अपने फ्लैजिला से, या उसको अपन ये कह सकते हैं सीलिया। सीलिया भी ये, दिस इज द यूग्लिना एंड पैरामीशियम इज नॉट मेंशन हियर। सो पैरामीशियम के पास छोटे छोटे सीलिया थे, दिस आउटर सरफेस पे देखिए बारीक बारीक से, ओके, निडल शेप है, वो सीलिया है, उसके मूवमेंट से ये आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, एंड यूग्लिना यूज देयर लॉन्ग फ्लैजिलम एज अ मीन ऑफ लोकोमोशन। ये यूग्लिना में फ्लैजिलम होते हैं। ओके, एक होता है ट्राइपोमोनास मोनोसोमा, उसमें भी फ्लैजिला होते हैं, जिस फ्लैजिलम के थ्रू वो मूव करता है। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। सिंपल, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके पास मेथड्स होगी बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। उनकी बॉडी के छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो जाते हैं और फिर वो हर एक पार्ट, हर एक फ्रेगमेंट फिर से ग्रो करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, बडिंग भी सेम, उसमें से एक बड निकलती है और बड वहाँ से डिटैच हो जाती है, मतलब थोड़ा सा इलांगेटेड पार्ट। ओके, बाइनरी फिशन में डिवाइड होके दो में दो अलग अलग सेल बन जाते हैं इस तरह से। ओके, सो दीज आर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, यूजेस, प्रोटोजोआ हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। सम लिव इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल्स। ओके, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं, है ना। और जैसे काऊ क्या करेगी, बहुत ज़्यादा वो सेल्यूलोज इंटेक करती है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं। ओके, हार्म्स, most of the protozoa don't make their own food and depends on the host for food and nutrition as parasite. Okay, they are very harmful to humans and animals. वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी होते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि वो खुद बहुत सारे जो हैं वो तो अपना फूड नहीं सिंथेसाइज करते हैं, तो वह एनिमल और ह्यूमन पे ही डिपेंड करते हैं। ओके, या दूसरे होस्ट पर, लिविंग होस्ट पर डिपेंड करते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल किस मायने में है। First, amoebic dysentery. Amoebic dysentery means a human disease caused by Antimonia histolytica. इस पैरासाइट, इस प्रोटोजोआ के थ्रू हमारी बॉडी में ये डिजीज होती है। द पैरासाइट लिव्स इन द इंटेस्टाइन एंड थ्रीव्स और ऑन रेड ब्लड सेल्स। मतलब ये हमारे इंटेस्टाइन में है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में पहुंच जाते हैं और फिर ये लिवर में पहुंच जाते हैं और लिवर को डैमेज करने लगते हैं, लिवर में इन्फेक्शन लाते हैं, जिसको अपन हेपेटाइटिस कहते हैं। आप सबने सुना होगा हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस कॉज बाय अमीबिया इज कॉल्ड अमीबियक हेपेटाइटिस। ओके, और वहाँ पहुँच के क्या करते हैं, ये अपने स्पोर्स छोड़ते हैं, फिर वो स्पोर्स हमारी पूरी बॉडी में होके फिजिस के फॉर्म में निकल जाते हैं। ओके, और ये बार बार री इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। ओके, सो प्लाज्मोडियम हमारे लिए किस तरह हार्मफुल है। सिंपल, द प्रोटोजोन हैज 4 स्पीशीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
Plasmodium ovale, Plasmodium malariae and Plasmodium falciparum. ओके, ऑल दिस कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन. मलेरिया भी एक तरह का नहीं होता, बहुत सारे टाइप के मलेरिया होते हैं. कुछ मलेरिया में हमें शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, कुछ में हमें वॉमिटिंग होती है, कुछ में हेडेक होता है, और टेम्परेचर तो कुछ में बढ़ता है. कुछ ऐसे मलेरिया भी होते हैं जिनमें टेम्परेचर नहीं आता, फीवर नहीं आएगा. ओके, कॉमनली फीवर ऑन alternate days accompanied by chills and rigor is caused by Plasmodium vivax. ठीक है, इनके अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं. जब ये इन्फेक्शन करते हैं तो अलग अलग करते हैं. जैसे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से हमें ये वाला सिम्टम्स आ रहा है, ऑल्टरनेट डेज में फीवर आ रहा है. ठीक है, द लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्रोटोजोन इज पार्टली कंप्लीटेड इन मॉस्किटोज एंड पार्टली इन ह्यूमन बॉडीज. मतलब इनकी पूरी लाइफ साइकिल जो है, लाइफ स्पेन है, वो दो तरह से कंप्लीट करते हैं. ये कुछ पार्ट तो अपना मॉस्किटोज में अपना गुजारते हैं और कुछ ह्यूमन बॉडी में गुजारते हैं. द फीमेल एनाफिलिस नीड्स ह्यूमन ब्लड फॉर द पैरासाइट ओवा टू मैच्योर. तो इसके ओवा को मैच्योर होने के लिए ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है. फीमेल एनाफिलिस जो होता है मॉस्किटो, उसके लिए. Okay, in human body, this parasite lives in red blood cell. The breaking of the RBC by the parasite cause chills, rigor or fever and fever. तो वो RBC को जब तोड़ देते हैं, उसके बाद पेशेंट को या ह्यूमन को या जो होस्ट है इनका, उसको फीवर आने लगता है. ओके, Plasmodium falciparum causes cerebral malaria. Cerebral malaria, which is a fatal disease affecting human brain. बोलते ना उसका किसी आपने सुना होगा, किसी को दिमागी बुखार हो गया है, उसके ब्रेन में बुखार चला गया है, तो ये जो फीवर है ब्रेन में, ये फाल्सीपेरम के थ्रू होता है. ओके, उससे डेथ तक भी हो जाती है. ठीक है, द अदर टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम ऑल्सो कॉज मलेरिया बट विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ फीवर एंड सिम्टम्स. है तो प्लाज्मोडियम के थ्रू मलेरिया, बट मलेरिया इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स. ओके, नेक्स्ट है ट्रिपेनोसोमा. दिस पैरासाइट कॉज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस. ओके, ये इस पैरासाइट से स्लीपिंग सिम्टम्स आते हैं, सिकनेस हो जाती है. मतलब उसको हमेशा से लगता है मैं सोता रहूं, मैं सोता रहूं, मैं सोता रहूं, इस तरह से. ओके, द समरी ऑफ द चैप्टर इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म विच आर ओमनी प्रेजेंट एंड कांट सी विथ नेक्ड आई. ओके, the discovery of microorganisms could be possible with the invention of microscope by A.V. Leeuwenhoek. Okay, the microorganisms are basically identified as bacteria, algae, fungi, virus, and protozoa. Microbes affect the human life widely, both ways, useful and harmful. Okay, microbes have a wide role to play in environmental activity. Study of microbes is a well-established science known as microbiology, and the people who study and work in this field are known as microbiologists. Okay, in first class, I have committed some mistake to pronounce that that one. Louis Pasteur is a microbacteriologist. Okay, so please consider in place of microbiologist, Louis Pasteur is a microbacteriologist. Okay, so Jai Gurudev.